friends, welcome to Jyoti Darshan. My name is Himani and today we will study Heron's formula. So Heron's formula पढ़ने से पहले मैं आप सबको ये बताना चाहती हूँ कि जब भी आप मैथ्स पढ़ने बैठो अपने साथ नोटबुक, बुक, पेन, पेंसिल सब अपना पूरा स्टेशनरी का मटेरियल लेके बैठो ताकि मैथ्स आप अच्छे से पढ़ सको। बाकी वीडियोस आप नॉर्मली देख सकते हो बट मैथ्स को आप बिना पेन कॉपी के नहीं पढ़ सकते। सो प्लीज़ इट्स माई रिक्वेस्ट, टेक योर पेन एंड पेंसिल and as well as notebook with yourself while studying maths. So let's start. First question is, a traffic signal board indicating school ahead is an equilateral triangle with side A. Find the area of the signal board using Heron's formula if its perimeter is 180 centimeter. What will be the area of signal board? तो बेसिकली उन्होंने हिरोन्स फार्मूला के थ्रू इस सिग्नल बोर्ड का एरिया पूछा जिसकी तीनों साइड्स ए हैं और उसका पेरीमीटर हमें दिया है 180 सेंटीमीटर। तो हमें पता है पेरीमीटर क्या होता है ट्राइंगल का। पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल्स टू तीनों साइड्स का सम। तीन साइड्स होती हैं ए बी सी ट्राइंगल की, ये होता है पेरीमीटर। पेरीमीटर हमें दिया 180 सेंटीमीटर और तीनों साइड्स ए दी हैं तो तीनों को ए लेंगे। ए बी ए है, बी भी ए है, सी भी है, तो ए प्लस ए 180 इज इक्वल्स टू 3a। ये 3 इधर मल्टीप्लाई में इधर जाके डिवाइड हो जाएगा तो 180/3 इज इक्वल्स टू a। तो a हमारे पास आ गया 60 सेंटीमीटर में था पेरीमीटर, तो साइड भी सेंटीमीटर में, मतलब ये भी 60 सेंटीमीटर है, ये भी 60 सेंटीमीटर है और ये वाली साइड भी 60 सेंटीमीटर है। अब हमें सिंपली इसका एरिया फाइंड करना है। तो हमारे पास हिरोन्स फार्मूला के लिए क्या चाहिए, तीनों साइड्स चाहिए ट्राइंगल की। तीनों साइड्स हमारे पास है तो हम यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। अकॉर्डिंग टू हिरोन्स फार्मूला एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल्स टू रूट ऑफ s माइनस a s माइनस b इंटू s माइनस सी। s यहाँ पे सेमी पेरीमीटर है तो पेरीमीटर हमारे पास 180 है तो सेमी पेरीमीटर इसका हाफ होएगा मतलब 180/2, तो ये आ जाएगा 90। अब तीनों साइड सेम है तो ए बी सी सेम होएगा। जो हमने अभी निकाला है 60, ए हमने 60 निकाला है ना, तो यही हमारा ए बी सी भी होएगा। तो s 90 माइनस 60 इंटू 90 माइनस 60 इंटू 90 माइनस 60, इट विल बिकम रूट 90 इंटू 90 माइनस 60 इज 30 इंटू 30 इंटू 30, 3 बार, ये हो जाएगा रूट। इसको हम लिख सकते हैं 3 इंटू 30 इंटू 30 इंटू 30 इंटू 30। अब स्क्वायर रूट में क्या होता है, हमें 2 के पेयर्स बनाने होते हैं। तो एक ये पेयर बन गया, एक ये पेयर बन गया, हम इसको बाहर लिख देंगे। अब ये रूट के बाहर आ जाएगा क्योंकि हमने 2 के पेयर बना लिए हैं। तो 30 इंटू 30, 3 का पेयर नहीं बना तो ये रूट में ही रहेगा, रूट 3। तो ये आ जाएगा 900, 30 इंटू 30 900, रूट 3 एरिया तो सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आ जाएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल जो हमें फाइंड करना था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ट्रायंगुलर साइड वॉल्स ऑफ अ फ्लाईओवर हैव बीन यूज्ड फॉर एडवर्टीजमेंट्स। द साइड्स ऑफ द वॉल्स आर 122 मीटर, 22 मीटर एंड 120 मीटर। द एडवर्टाइजमेंट्स yield an earning of 5,000 rupees per meter square per year. A company hired one of its walls for 3 months. How much rent did it pay? तो उन्होंने बोला कि 2 वॉल्स है, ये दोनों वॉल्स एडवर्टीजमेंट के लिए यूज़ होती है जिसमें से एक कंपनी ने एक वॉल को खरीद लिया एडवर्टीजमेंट के लिए 3 मंथ के लिए, तो वो कितना रेंट उसका पे करेंगे। तो पहले का रेंट के लिए हमें निकालना पड़ेगा इसमें एरिया। तो हम एरिया निकालेंगे, हमारे पास तीनों साइड्स हैं, हिरोन्स फार्मूला यूज़ करेंगे इसमें भी सेम। एरिया ऑफ वन साइड वॉल इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्राइंगल एज इट इज एन ट्राइंगल। तो यूजिंग Heron's formula, area of triangle is equals to root
एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। इस टाइम हमारे पास ए बी सी तीनों डिफरेंट है, तो हम पहले पेरीमीटर निकाल लेंगे। पेरीमीटर क्या होता है ट्राइंगल का? तीनों साइड्स का सम। तो 122 प्लस 120 प्लस 22 ये पेरीमीटर होएगा। ये हो गया 144, 244 एंड 264। एस क्या हो जाएगा 264 बाय 2 जो कि आएगा 132। तो ये आ गया 132 माइनस 122। ए बी सी हम कुछ भी ले सकते हैं। 132 माइनस 120 ये इस साइड है। 132 माइनस 22 तो ये आ जाएगा रूट 132 इंटू 10 इंटू 12 इंटू 110 आ जाएगा रूट 13 इंटू 10 इंटू 12 और इसको हम लिख सकते हैं 11 इंटू 10। तो ये 132 है, ये 132 है। तो 132 ये 10 बाहर आ गया, अंदर आ गया रूट 132 इंटू 12 इंटू 11। 132 को हम लिख सकते हैं 11 इंटू 12 और ये एक 12 है, ये एक 11 है। तो 10 रूट ये दोनों बाहर आ जाएंगे। तो 10 इंटू 12 इंटू 11 इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 1320। हमारा जो लेंथ हमें दी थी मीटर में थी, तो ये मीटर स्क्वायर, ये हमारा आ जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल या फिर एरिया ऑफ वन साइड ऑफ वॉल। अब रेंट पर मीटर स्क्वायर पर ईयर 5000 रुपीज़ दिया है हमें। ये देखो रेंट पर मीटर स्क्वायर पर ईयर 5000 दिया है। तो रेंट पर ईयर 1320 मीटर स्क्वायर। हमें 1 मीटर स्क्वायर नहीं ना चाहिए, हमें तो ट्राइंगल का एरिया चाहिए, इसलिए हमने 1320 इधर भी मल्टीप्लाई कर दिया और इधर भी मल्टीप्लाई कर देंगे 5000 इंटू 1320। अभी कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, इसको हम एंड में कैलकुलेट करेंगे। अभी ये पर ईयर का है बट हमें 3 मंथ्स का चाहिए, तो हम इसे मंथ में कन्वर्ट करेंगे। ईयर को हम 12 मंथ्स लिख सकते हैं। तो रेंट पर 12 मंथ्स फॉर 1320 मीटर स्क्वायर इज इक्वल्स टू सेम ही रहेगा, हमने कुछ नहीं चेंज किया, बस ईयर की जगह हमने 12 मंथ्स लिख दिया। तो 5000 इंटू 1320। अब 12 मंथ्स को हमने बनाना है, तो रेंट पर मंथ फॉर 1320 मीटर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5000 इंटू 1320। ये इधर मल्टीप्लाई में था, इधर जाके डिवाइड में आ जाएगा ये 12। अब ये पर मंथ है बट हमें 3 चाहिए यहाँ पे, तो 3 इधर भी मल्टीप्लाई करेंगे, इधर भी मल्टीप्लाई करेंगे। तो रेंट पर 3 मंथ्स फॉर 1320 मीटर स्क्वायर ऑफ एरिया इज इक्वल्स टू 5000 इंटू 1320 इंटू 3/12। अब इसको इससे कट कर देंगे तो ये आएगा 110। ये 55 3 तो आ जाएगा 165 4 टाइम 0। इतने रुपीज़ हमारा आंसर आ जाएगा। ये हो जाएगा रेंट पर 3 मंथ्स फॉर 1320 मीटर स्क्वायर इसका एरिया था, वन साइड ऑफ वॉल। तो रेंट पर 3 मंथ्स फॉर वन साइड ऑफ वॉल। So our next question is, there is a slide in a park. One of its side walls has been painted in some color with a message, keep the park green and clean. If the sides of the wall are 15 meter, 11 meter and 6 meter, find the area painted in color. So basically we have to find the area of this triangle, and now we know how to find area of triangle using Heron's formula, so we can easily find it. So area
of painted triangle using Heron's formula. ये हो जाएगा रूट एस माइनस एस माइनस बी एस माइनस सी। ए बी सी किसी को भी ले सकते हैं। पेरीमीटर निकालेंगे पहले। पेरीमीटर क्या होता है? तीनों साइड्स का सम, ए प्लस बी प्लस सी। तो ये आएगा 11 प्लस 15 प्लस 6 32 मीटर। तो एस क्या होता है पेरीमीटर का हाफ? तो 32/2 इज इक्वल्स टू 16 मीटर। तो ये क्या हो जाएगा? रूट 16 माइनस 11 16 माइनस 6 इंटू 16 माइनस 15। तो ये हो जाएगा रूट 16 इंटू 5 इंटू 10 इंटू 1। रूट 16 इंटू 5 और 10 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 5। 16 को हम लिख सकते हैं 4 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 2। एक ये पेयर बाहर आ जाएगा, एक ये पेयर आ जाएगा, तो बाहर आ जाएगा 4 इंटू 5। 2 के साथ कोई पेयर नहीं है तो रूट 2। तो ये आ जाएगा 20 रूट 2। मीटर में था लेंथ तो मीटर स्क्वायर। ये हमारा हो जाएगा एरिया ऑफ पेंटेड ट्रायंगल। तो ये हमारा हो जाएगा एरिया ऑफ पेंटेड ट्रायंगल 20 रूट 2 मीटर स्क्वायर। So our next question is find the area of triangle, two sides of which are 18 centimeter and 10 centimeter and the perimeter is 42 centimeter. So अब की बारी हमें ट्राइंगल दिया। पहले क्या होता था? हमें तीनों साइड दी होती थी, बट अब की बारी हमें पेरीमीटर दिया और 2 साइड दिया, तो हम तीसरी साइड निकाल सकते हैं। लेट द थर्ड साइड भी x। तो तीसरी साइड को हम मान लेते हैं x। लेट द थर्ड साइड ऑफ ट्राइंगल बी x। अब हमें पता है तीनों साइड्स का सम ही पेरीमीटर होता है। पेरीमीटर इज इक्वल्स टू तीनों साइड्स का सम, तो 18 प्लस 10। अब तीसरी साइड हमें नहीं पता, हमने उसे x माना है तो प्लस x। पेरीमीटर दिया है 42 इज इक्वल्स टू 18 प्लस 10 प्लस x। अब 42 इसको इधर ले आएंगे, माइनस 18 इधर प्लस में था तो उधर जाके माइनस 10 इज इक्वल्स टू x। तो ये आ जाएगा 42 माइनस 28 इज इक्वल्स टू x। तो x कितना आ गया हमारे पास? 14। बाकी लेंथ सेंटीमीटर में दिए तो ये भी सेंटीमीटर में होएगा। अब हमें सिंपली एरिया फाइंड करना है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल यूजिंग Heron's formula is equals to root s minus a s minus b s minus c। it is equals to root s क्या होएगा? पेरीमीटर का हाफ। पेरीमीटर है 42 का हाफ 21। तो 21 माइनस 18 21 माइनस 10 और 21 माइनस थर्ड साइड हमने निकाल लिया जो 14। तो 21 माइनस 14 ये आ जाएगा रूट 21 इंटू 3 इंटू 11 इंटू 7। तो ये आ जाएगा रूट 21 को हम लिख सकते हैं 7 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 11 इंटू 7। ये एक पेयर बन जाएगा और ये 7 का एक पेयर बन जाएगा। तो ये आ जाएगा इक्वल्स टू 7 इंटू 3 रूट 11। तो हमारा आंसर आ जाएगा 21 रूट 11। एरिया है तो स्क्वायर में आता है हमेशा सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया हमेशा यूनिट स्क्वायर में आता है। ये हमारा हो गया एरिया ऑफ गिवन ट्रायंगल। So next question is sides of a triangle are in the ratio of 12:17:25 and its perimeter is 540 centimeter. Find its area.
तो एक ट्राइंगल है जिसकी साइड्स की रेशो दी है आपकी बारी, हमें साइड्स नहीं दी, इंस्टेड हमें उसकी रेशोज़ दी हैं और पेरीमीटर 540 सेंटीमीटर दिया है। अब देखो पहले तो रेशो का मतलब समझेंगे कि रेशो होता क्या है। जैसे 15/10 है, इसे हम 5 से कट करके क्या लिख सकते हैं 3/2। मतलब यहाँ पे एक दोनों नंबर्स में एक फैक्टर था जो हमने कट कर दिया, वो था 5। और 15/10 की क्या रेशो बन गई 3:2। तो हम इस 5 को क्या लिख सकते हैं 3x/2x लिख सकते हैं, जहाँ पे x क्या है 5। सेम हमें यहाँ पे भी करना है, हम क्या ले लेते हैं इन रेशोज़ को x में ले लेते हैं। जैसे लेट साइड्स बी 12x 17x एंड 25x। तो पेरीमीटर इन तीनों साइड्स का सम होएगा 12x + 17x + 25x। पेरीमीटर हमें दिया है 540 इज इक्वल्स टू, इसको हम सम करेंगे तो आएगा 54x। अभी यहाँ पे मल्टीप्लाई में इधर जाके डिवाइड में हो जाएगा, इधर मल्टीप्लाई में है तो इधर जाके डिवाइड में, तो ये आ जाएगा 10। तो 10 इज इक्वल्स टू x। अब 12x का मतलब क्या है 12 इंटू x, x है 10 तो 12 इंटू 10, तो एक साइड आ गई 120 सेंटीमीटर। 17x का क्या मतलब है 17 इंटू 10, x की हमने वैल्यू निकाली ना 10, इसलिए हम सबको यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ये 170 सेंटीमीटर। 25x इज इक्वल्स टू 25 इंटू 10, तो ये आ गया 250 सेंटीमीटर। अब हमारे पास साइड्स भी हैं, पेरीमीटर s हम फाइंड कर सकते हैं पेरीमीटर का हाफ, यानी 540/2 270। अब हमें सिंपली एरिया फाइंड करना ट्राइंगल का, एरिया ऑफ ट्राइंगल यूजिंग हीरोन्स formula will be root s minus a s minus b s minus c is equals to root s हमने फाइंड किया 270 इंटू 270 माइनस, अब साइड्स को माइनस करते जाना है 120 इंटू 270 माइनस 170 इंटू 270 माइनस 250, तो ये आ जाएगा रूट 270 इंटू 150 इंटू 100 इंटू 20 इज इक्वल्स टू रूट 270 को हम क्या लिख सकते हैं 30 इंटू 3 इंटू 3। 150 को भी ऐसे लिख सकते हैं 30 इंटू 5। 100 को लिख सकते हैं 10 इंटू 10 और 20 को लिख सकते हैं 5 इंटू 2 इंटू 2। अब हमारे पेयर्स देखो, एक ही 30 का पेयर, साथ साथ हमने बाहर लिखते जाना, एक ही 3 का पेयर, यहाँ पर 5 का पेयर, 10 का पेयर और 2 का पेयर। तो ये हमारा आ जाएगा 30 इंटू 3 90, 90 इंटू 5 540, 4500 इंटू 2 9000 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि एरिया हमेशा यूनिट स्क्वायर्स में आता है। ये हमारा हो जाएगा एरिया ऑफ गिवन ट्रायंगल। So our last question is, an isosceles triangle has perimeter 30 centimeter and each of the equal sides is 12 centimeter. Find the area of triangle. अब आइसोसेलेस ट्राइंगल क्या होता है जिसकी दो साइड्स इक्वल होती है। मान लो एक ट्राइंगल है, अगर ये x सेंटीमीटर है तो ये भी x सेंटीमीटर होएगी और एक साइड डिफरेंट होएगी, ये हो जाएगी y सेंटीमीटर। ये हमारा आइसोसेलेस ट्राइंगल होता है। तो बोलते हैं जो इक्वल साइड्स हैं वो 12 सेंटीमीटर है, तो अगर ये 12 सेंटीमीटर होएगी तो ये भी 12 सेंटीमीटर होएगी और पेरीमीटर 30 सेंटीमीटर है। हमें पता है पेरीमीटर क्या होता है, तीनों साइड्स का सम, तो 12
प्लस 12 और तीसरी साइड को हमने x ले लिया प्लस x, ये हो जाएगा पेरीमीटर 30 इज इक्वल्स टू 12 प्लस 12 24 प्लस x, तो हमारा 6 आ जाएगा x। तो ये हमारी थर्ड साइड आ जाएगी 6 सेंटीमीटर। अब हमें एरिया फाइंड करना है, एरिया ऑफ ट्राइंगल यूजिंग Heron's formula रूट s माइनस a s माइनस b इंटू s माइनस c। अब s क्या होता है, पेरीमीटर का हाफ, तो पेरीमीटर 30 है तो s हो जाएगा 30/2 दैट इज 15। इट इज इक्वल्स टू रूट 15 माइनस 12 इंटू 15 माइनस 6, इट इज इक्वल्स टू रूट 15 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 9, it is equals to, we can write 9 as 3 into 3 and 15 as 5 into 3 into 3 into 3 into 3 into 3. It's a pair, so 3 into 3 रूट, तो यहाँ पे 5 और 3 का कोई पेयर नहीं है तो 5 into 3 15, तो ये आ जाएगा 9 रूट 15 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हो जाएगा हमारा आंसर। Hope you guys liked the video. You can also comment in the comment section if you want some more improvement in further videos, and you can also subscribe to the channel. Thank you so much.